दोस्तों, हम धन के लिए माता लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से दीपावली पर ज़रूर करते हैं। क्या आप जानते हैं देव दीपावली पर भी आप लक्ष्मी जी की साधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपसे चूक गए हैं, आप दिवाली पर कोई अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पाए हैं तो इस देव दिवाली पर जो मैं आपको प्रयोग दे रही हूँ कर लीजिए। वर्ष भर आपके जीवन में धन की कभी कोई किल्लत नहीं रहेगी, धन हमेशा आता रहेगा। देव दिवाली जो कि 15 नवंबर की है, पूर्णिमा तिथि है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसकी कैद से आज़ाद किया था और तब देवताओं ने सभी जगह दीप जलाकर देव दिवाली मनाई थी। इसलिए बेहद खास होता है ये दिन। ये प्रयोग जो मैं आपको दे रही हूँ ये हर गृहस्थ व्यक्ति को, जिसे भी धन की कामना है, ज़रूर करने चाहिए। तो वर्ष भर अगर आपसे कोई उपाय आपसे छूट गए हैं, दिवाली पे नहीं कर पाए हैं, धन त्रयोदशी पे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, आप इन्हें अब शुरू कर लीजिए और देखिए इनका चमत्कार। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लगे। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और आप देखेंगे इनके हैरान करने वाले फायदे। 1000 समस्याओं से निकाल सकते हैं आपको और आपके मन को संतुलित रखते हैं, ग्रह क्लेश दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास कराते हैं। दोस्तों, आप भी चाहते हो आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद। फिर आप पूछते हो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करके कि मैडम आपका चैनल नहीं मिल रहा है। तो आप इसको सब्सक्राइब ही कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, देव दिवाली जो कि 15 तारीख की है और दिन शुक्रवार भी है, तो इस दिन मैं कुछ खास उपाय दे रही हूँ। ये सारे ही कर लीजिएगा, जितने अधिक से अधिक आप कर सकते हो उतने अधिक से अधिक कर लीजिएगा और आपको अपने जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। कहते हैं ना, कहते हैं करोड़पति बने, अरबपति बने, ऐसे रास्ते भी आपके लिए इस दिन खुल जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, प्रयोग पहले से ही शुरू करना है, पहले प्रयोग से करिए, जितने अधिक से अधिक हो जाए उतने कर लीजिएगा। सुबह बिस्तर पर बैठे ही बैठे आंखें बंद करके आप उठिए, उत्तर की तरफ चेहरा कर लीजिए और 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। हथेलियों के दर्शन करके रब करके चेहरे पर मलिए और उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से अपनी लेफ्ट हैंड पर, ये हर महिला, पुरुष, बच्चे जिन्हें धन की कामना है वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अब इस पर आपको श्रीम लिखना है, अपनी उंगली से ही लिखना है दोस्तों। श्रीम, केवल उंगली से श्रीम लिखना है और कुछ नहीं। इस तरह से चूमिए और फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए कि वो सदैव आपके जीवन में स्थिर रूप से निवास करें। अपनी कामना बोलिए, सीधा पैर जमीन पर उतारिए। उसके बाद सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर आ जाइए, मुख्य द्वार को खोलिए और थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर छिड़काव करते हुए लक्ष्मी जी से फिर से प्रार्थना करिए, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, दोनों हाथ फैलाकर मेरे घर में आकर स्थिर रूप से निवास करिए। उसके बाद आप जब अपने किचन में जाएंगे, गैस का चूल्हा जलाएंगे, उस समय भी गैस के चूल्हे पर पहले फूंक मारिए। उसके बाद जलाते समय आप अग्निदेव से भी प्रार्थना करेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे, हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारे सुख आपको प्राप्त हो। नहाने के बाद दोस्तों आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना है। इसमें थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, अपनी कामना बोलिए और उसके साथ ही पितरों को भी प्रणाम करिए। इस दिन आपको एक रोटी, आप एक पूड़ी भी बना सकते हैं, आपके रोटी बनती है, रोटी, पूड़ी बनती है तो पूड़ी, घी चीनी रखकर अपने किचन में जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर रखिए। एक धूप बत्ती जलाइए और एक लोटा जल रखिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलिए और इसके 5 टुकड़े करिए। पहला गौ माता भोग लो, दूसरा देवी देवताओं भोग लो, तीसरा पितृ देवताओं भोग लो, चौथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भोग लो और 5वां इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग लो। 5 टुकड़े करिए। जल को क्लॉकवाइज घुमाकर, यानी कि आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको जल को वहाँ चढ़ाते हुए बोलना है, ओम नमो सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। और उसके बाद इस रोटी को आप पक्षियों को, गाय को, चींटियों को, कुत्तों को डाल सकते हैं। ये प्रयोग करने के साथ साथ आज के दिन आपको अपने घर में
नमक का पोंछा लगवाना है। नमक पानी में डालिए और इसका पोंछा पूरे घर में लगवाइए। अपने घर के चारों कोनों में आपको आज के दिन एक एक बाउल में, कांच की कटोरियों में नमक भर के रखिए और इसको हर 15 दिन में आपको बहाकर नया भर देना है। अपने किचन में भी आपको एक कटोरी में साउथ की दिशा में, जो भी आपके किचन में साउथ पड़ता है, नमक भर के रखिए। और ये नमक मैं साधारण नमक कह रही हूँ, जो कंकड़ी वाला नमक, समुद्री नमक आता है, सिंपल वाला, मैं उस नमक की बात कर रही हूँ। किचन में अपने उत्तर की दिशा में पानी ज़रूर रखिए और उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए। अपनी जो पूर्व ईस्ट की दिशा है किचन की, मैं 3 किचन की बात कर रही हूँ दोस्तों, तो जो पूर्व उत्तर जो ईस्ट की दिशा है, यहाँ पर एक छोटे से आप ताबिक, आपके पास कोई बर्तन हो तो उसमें एक गुड़ का टुकड़ा और एक हल्दी की गांठ रखकर इस कोने में आपको रख देना चाहिए। अब आपका आखिरी कोना बचा है किचन का, 4 कोनों में से एक किचन का बचा है कोना दक्षिण पश्चिम का। इस कोने में आपको दक्षिण पश्चिम के कोने की तरफ दोस्तों एक पीले रंग का बल्ब आप जलाकर 24 घंटे के लिए अपने किचन में ज़रूर छोड़ा करिए। अगर आपके किचन में, आपके रसोई घर में प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो अगर प्रकाश दिन में आता है तो रात्रि के समय इस बल्ब को जरूर जलाकर छोड़िए, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी का आगमन होता रहे। और रात्रि के समय आपको एक कपूर पर 2 लौंग रखकर भी आपको किचन में ज़रूर जलानी है। रात में आपको किचन में झूठे बर्तन सारे हटा देना और किचन की साफ़ सफाई कर लेनी है। अब मैं आपको दैनिक पूजा पर आती हूँ। वैसे दोस्तों ये प्रयोग अगर आप वर्ष भर भी करोगे ना, तो आपको जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर के मंदिर में इस दिन सुबह ही सुबह आपको एक घी का बड़ा सा दीपक, कलावे की बाती डालकर 2 चुटकी, इसमें आपके पास केसर है तो केसर, नहीं तो हल्दी डाल दीजिए, एक इलायची डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए और इसको अपने घर की पूर्व दिशा में जलाकर रख दीजिए और इसको रात्रि तक जलने दीजिए। इसमें बराबर आप घी लगाते रहिए, इसकी बाती ठीक करते रहिए। इस दिन आपको भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी है, तो भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर आपको पंचामृत तैयार करके ले जाना है और साथ में आपको थोड़ा सा साबुत चावल और 1 लोटा जल। आप किसी शिवालय में जा सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। और एक घी का दीपक, शिवालय में जा रहे हैं तो घी का दीपक, 1 धूप बत्ती, पंचामृत और सादा जल, और आप बेलपत्र, फूल माला जो आपको मिल जाती हैं वो लेकर जाइए और भोलेनाथ पर इन चीज़ों को अर्पित करके अपनी कामना ज़रूर बोलिए। तो देखिए आज आपको भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन आपको गणेश जी को केसर का टीका लगाकर अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग की आराधना करनी है और फिर माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। माता दुर्गा की आराधना करिए, इसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। तो आपको करना है, एक आपको वाइट कलर का पेपर लेना है और इस पर 108 बार आपको शिव लिखना है। शिव लिखिए 108 बार। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक कॉपी ले सकते हैं और इस पर 108 बार शिव लिखिए। फिर आप इसमें हर दिन आपको 108 बार आप शिव लिखते जाइए जब आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि आप पूजा के मंदिर में बैठा, आप दिन भर में 24 घंटे में जब टाइम मिले तब लिखिए। और इसको पूजा स्थल पर ही, यानी कि पूजा में ही कोई आपके पास अलमारी है उसमें ला कर रखिए, और नहीं है तो फिर आप एक पेज पर इस तरह से 108 बार लिखिए और साथ में लिखते जाइए और बोलते जाइए, लिखते जाइए बोलते जाइए। उसके बाद इसे धूप दीप दिखाकर अपने गले, तिजोरी या अपने धन स्थान पर इस कागज़ को रख दीजिए। और कॉपी पर लिख रहे हैं तो हर दिन लिख रहे हैं, मंदिर की किसी ड्रॉअर में रख दीजिए और हर दिन लिखते चले जाइए। तो लक्ष्मी जी की विशेष साधना भी हो जाएगी और एक प्रयोग भी हो जाएगा और हर दिन आपके नाम आप माता लक्ष्मी की आराधना करते चले जाएंगे। इस दिन आपको खीर का भोग ज़रूर बनाना चाहिए और खीर में आपको चीनी नहीं डालनी है, मिश्री डालनी है, मखाना डालना है, चिरौंजी डालनी है, इलायची डालनी है, केसर डालना है, पिस्ता डालना है। इतनी मेवा आपको ज़रूर डालनी है और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं डालिए। लक्ष्मी जी का भोग लगाकर अपने परिवार के ही सदस्यों को दीजिए, बाहर के किसी भी सदस्य को मत दीजिए। देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। इस दिन आप पीली कौड़ी 11 ले आइए। इन्हें पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद इन पर थोड़ा सा हल्दी रख दीजिए, सूखी करके एक पीले कपड़े में इनको रख लीजिए 11, और इनकी पोटली बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। रात्रि भर रखा रहने दीजिए। 16 तारीख के अभिजीत मुहूर्त में उठाकर इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। देखिएगा कि वर्ष भर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये मैंने आपको कुछ प्रयोग बताए हैं जिन्हें आपको देव दिवाली पर ज़रूर करना है, जिससे कि धन की प्राप्ति विभिन्न मार्गों से होती रहे। और इसके साथ ही इस दिन अगर आपके पास संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, जो भी आपके लिए संभव हो। ये भी संभव नहीं है तो कहीं किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को कुछ भोजन आप खिलाकर आ सकते हैं। तो आपको माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी।
ये उपाय करिए और वर्ष भर आपके जीवन में धन विभिन्न रास्तों से आना शुरू हो जाएगा। अब बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। आज का राहु काल है दिन में 12:04 से 1:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको फिटकरी के पानी का कुल्ला करना है और गार्गल करके थूक देना है। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। 13 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, किसी भी तरह के जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप प्लीज़ उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।